मित्रों, महाभारत का युद्ध बहुत ही विनाशकारी युद्ध था। यह कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था, जो 18 दिनों तक चला। इन 18 दिनों में हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ। इसका पूरा वृत्तांत जानने के लिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आइए जानते हैं इसका पूरा विवरण। तो शेयर अवश्य करें जिससे यह कथा और लोग भी जान सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म को लेकर लड़ा गया था। इसमें कौरव जो थे वो अधर्म के साथ थे, पांडव धर्म का पालन करते हुए अपने अधिकारों के लिए कुरुक्षेत्र में लड़ रहे थे। महाभारत का युद्ध मार्गशीर्ष शुक्ल 14 से प्रारंभ हुआ था, जो लगातार 18 दिनों तक चला था। 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ, जो लोगों के लिए आज भी शिक्षा, संदेश और उपदेश की तरह है। पितामह भीष्म की सलाह पर दोनों दलों ने एकत्र होकर युद्ध के कुछ नियम बनाए थे। उनके बनाए हुए नियम निम्नलिखित हैं। पहला, प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त तक ही होगा। दूसरा, युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। तीसरा, रथी रथी से, हाथी वाला हाथी वाले से और पैदल पैदल से ही युद्ध करेगा। चौथा, एक वीर के साथ ही युद्ध करेगा। पांचवा, भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। छठवां, जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। सातवां, युद्ध में सब सेवकों का काम करने वालों पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। तो आइए जानते हैं कुछ कुरुक्षेत्र के रणभूमि में 18 दिनों में क्या क्या घटित हुआ। महाभारत का पहला दिन। महाभारत के प्रथम दिन पांडवों की सेना को भारी हानि हुई थी। पहले दिन कौरवों ने पांडवों पर बढ़त बना ली, लेकिन इसके बावजूद विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार दिया। भीष्म पितामह ने पांडवों के कई सैनिकों को भी मौत की नींद सुला दिया। यदि पहले दिन की तुलना की जाए तो कौरवों के लिए यह दिन उत्साह भरा था, वहीं पांडवों के लिए निराशाजनक। तो पहले दिन पांडव पक्ष नुकसान में और कौरव पक्ष फायदे में रहा। महाभारत का दूसरा दिन। महाभारत के दूसरे दिन पांडवों ने अपनी युद्ध रणनीति में बदलाव किया। दूसरे दिन द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार पराजित किया। इतना ही नहीं, भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण को भी कई बार चोटें पहुंचाई। युद्ध के दूसरे दिन भीम ने हजारों कलिंग और निषाद मार गिराए। दूसरे दिन कौरवों को नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। महाभारत का तीसरा दिन। महाभारत के तीसरे दिन रणभूमि में भारी रक्तपात हुआ। तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना के पसीने छुड़ा दिए और उन्हें रणभूमि से खदेड़ दिया। इसके बाद भीष्म ने मोर्चा संभाला और भीषण संहार शुरू कर दिया। तब श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म पितामह का वध करने को कहा, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं करते हैं। भीष्म को भारी पड़ता देख श्री कृष्ण को भी क्रोध आ जाता है। तब अर्जुन उन्हें शांत करते हैं और पुनः पूरे उत्साह से युद्ध करने लगते हैं और कौरवों के सैकड़ों सैनिकों को मौत की नींद सुला देते हैं। इस दिन दोनों पक्षों का मुकाबला बराबर ही रहा। महाभारत का चौथा दिन। युद्ध के चौथे दिन पांडवों की तरफ से अर्जुन कौरवों पर कहर बनकर टूटते हैं। उधर भीम भी कौरवों की सेना में भारी तबाही मचा देते हैं। इससे दुर्योधन परेशान हो जाता है और वह अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजता है, लेकिन घटोत्कच के साथ मिलकर भीम पूरी गज सेना का सर्वनाश कर देते हैं। दूसरे मोर्चे पर अर्जुन का भीष्म के साथ भयंकर युद्ध होता है। इस दिन कौरवों को नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। महाभारत का पांचवां दिन। युद्ध के पांचवें दिन कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध होता है। धरती दोनों ही पक्ष के सैनिकों से लाल उठती है। छठवें दिन भी पांडवों कौरवों पर भारी पड़ते हैं।
इससे दुर्योधन क्रोधित हो उठता है। तब भीष्म उसे आश्वासन देते हैं और समझाते हैं और 7वें दिन की रणनीति बताते हैं। इस दिन भी युद्ध बराबर का ही रहा। महाभारत का 7वां दिन। 7वें दिन अर्जुन कौरवों की सेना की नींद उड़ा देते हैं। अर्जुन के तीरों की वर्षा के आगे कौरवों की सेना में भगदड़ मच जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे ही भीष्म पांडवों की सेना पर हावी हो जाते हैं। लेकिन तब सूर्य अस्त हो जाता है और युद्ध थम जाता है। इस दिन दोनों ही पक्षों ने डटकर मुकाबला किया और बराबर रहे। महाभारत का 8वां दिन। युद्ध के 8वें दिन ही भीष्म व्रत बना लेते हैं। उनके तीरों के आगे पांडवों की सेना एकदम भी आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन इसी बीच भीम धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर देते हैं। राक्षस अंबुलस द्वारा अर्जुन पुत्र रावण का वध होते ही खलबली मच जाती है। घटोत्कच अपनी माया से दुर्योधन को परेशान करता है। तभी भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच भीम युधिष्ठिर और पांडवों के सैनिकों को पीछे ढकेल देता है। यह दिन पांडवों के लिए निराशाजनक और दुख भरा रहा। दोनों ही पक्षों का नुकसान उठाना पड़ा। महाभारत का 9वां दिन। 9वें दिन दुर्योधन भीष्म से कर्ण को युद्ध में लड़ने को कहते हैं। तब भीष्म कहते हैं, दुर्योधन परेशान न हो, आज या तो कृष्ण को शस्त्र उठाने पर विवश कर देंगे या किसी एक पांडव का वध कर देंगे। भीष्म पांडवों का भयंकर विनाश करते हैं। इसलिए भीष्म को रोकने के लिए श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है और वे शस्त्र उठा लेते हैं। इस दिन युद्ध में कौरव पक्ष मजबूत रहा। महाभारत का 10वां दिन। 10वें दिन पांडव श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं तो कृष्ण शिखंडी का सहारा लेने की कहते हैं। अर्जुन कृष्ण के बताए अनुसार शिखंडी को आगे करके भीष्म पर तीरों की बारिश कर देते हैं और कुछ ही देर में भीष्म बाणों की सैया पर लेट जाते हैं। यह दिन कौरवों के लिए अच्छा नहीं रहता। महाभारत का 11वां दिन। इस दिन कर्ण पांडवों को रोकने के लिए रण क्षेत्र में आ जाता है। कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन की योजना को अर्जुन पूरी नहीं होने देता, लेकिन कर्ण पांडव सेना को बहुत ही क्षति पहुंचाता है। इस दिन विराट की मृत्यु होने से पांडवों को भारी क्षति उठानी पड़ी और कौरव मजबूत रहे। महाभारत का 12वां दिन। इस दिन कौरवों की योजना को अर्जुन विफल कर देता है। युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए दुर्योधन और शकुनी रणनीति बनाते हैं, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंचकर युधिष्ठिर को बंदी नहीं बनने देते हैं। इस युद्ध में राजा द्रुपद और त्रिगत नरेश मारे गए। हानि दोनों ही पक्षों की हुई। महाभारत का 13वां दिन। इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने भेजता है। श्री कृष्ण भगदत्त के वैष्णव अस्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते हैं। अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी तोड़ देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। अभी अर्जुन उसका वध कर देते हैं। इसी दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं, जिसे केवल अभिमन्यु ही तोड़ना जानता था, लेकिन निकलना नहीं। युधिष्ठिर भीम आदि को अभिमन्यु के साथ भेजते हैं, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ सभी को रोक देता है। केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। वह अकेला ही सभी कौरवों से युद्ध करता है और मारा जाता है। यह दिन पांडवों के लिए काफी दुखदायी रहा। महाभारत का 4वां दिन। अर्जुन पुत्र की मौत का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं और अब साजिश रचकर जयद्रथ को छिपा देते हैं। इसी बीच अंधेरा छा जाता है। यह श्री कृष्ण की माया थी, लेकिन अर्जुन निराश होकर समाधि लेने की तैयारी करते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त के कारण जयद्रथ बाहर आ जाता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से जयद्रथ का वध करने को कहते हैं, क्योंकि यह एक तरह का सूर्य ग्रहण था। सूर्य निकलते ही अर्जुन जयद्रथ का वध कर देते हैं। महाभारत का 15वां दिन। इस दिन पांडव छल से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिला देते हैं, जिससे निराश द्रोण समाधि ले लेते हैं। इसी दौरान धृष्टद्युम्न द्रोण का सिर काटकर वध कर देता है। 16वां दिन। इस दिन कर्ण पांडव सेना का भयंकर संहार करता है। कर्ण नकुल सहदेव को तो हरा देता है,
लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं। भीम दुशासन का वध कर देते हैं और प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं। महाभारत का 17वां दिन। इस दिन कर्ण युधिष्ठिर और भीम को भी हरा देते हैं, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें भी नहीं मारते। युद्ध करते हुए कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। तब कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे उतरता है और उसी समय श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देता है। इससे कौरवों का मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए गए, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं। इस प्रकार कर्ण शल्य के बाद दुर्योधन के 22 भाई और मारे जाते हैं। महाभारत का 18वां दिन। इस दिन भीम दुर्योधन के शेष भाइयों को भी मार देते हैं। इधर सहदेव शकुनी को मौत के घाट उतार देते हैं। अपनी पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है, लेकिन पांडव उसे ललकारते हैं और भीम से उसका गदा युद्ध होता है। भीम से छल से दुर्योधन की जंघा पर वार करते हैं। इससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। दुर्योधन की मौत होते ही पांडव विजयी हो जाते हैं। लेकिन इस दिन द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी मारे जाते हैं। अंत में युद्ध के बाद गांधारी के श्राप के कारण यादवों का श्री कृष्ण सहित विनाश हो जाता है। पांडव पक्ष के विराट के पुत्र उत्तर, शंख, श्वेत, सात्यकी के 10 पुत्र, अर्जुन पुत्र इरावन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी, कौरव पक्ष के सभी वीर मारे गए थे। युद्ध समाप्ति पर सभी सैनिकों का दाह संस्कार किया गया। कहते हैं युद्ध के बाद युधिष्ठिर को वैराग्य हो गया था। बाद में वे अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय पर चले गए और वहीं उनका देहांत हुआ। जय श्री कृष्ण।